वेलकम ऑल ऑफ यू। केमिकल इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम ये चैप्टर में का लास्ट टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं, वो है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल का नाम क्या है मैं एक बार लिख देता हूँ, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल जो है ये इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। अभी तक के हमने क्या डिस्कस किया कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी, ठीक है, एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शन में कि जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों के रेट इक्वल हो जाएंगे। सारे जो सब्सटेंस है इन्वॉल्व है केमिकल रिएक्शन में उन सब के कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे, रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेंगी। तो आप रिएक्शन को आप कितना भी चलाओ तो प्रोडक्ट आपको नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल वही रिएक्शन हम सिलेक्ट करेंगे कि ए रिएक्टेंट उसके ए नंबर ऑफ मोल्स लिया प्लस बी रिएक्टेंट हमने लिया उसके बी नंबर ऑफ मोल्स लिए, एक दूसरे से दोनों रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन रिवर्सिबल है तो ए और बी रिएक्ट करके सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी देंगे प्लस साथ में क्या मिलेगा, डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी भी मिलेगा। तो रिएक्शन रिवर्सिबल है। फॉरवर्ड रिएक्शन अगर देखेंगे तो ए बी रिएक्ट हो रहे, सी और डी मिल रहा, तो सी और डी जब बनेंगे तो साइमल्टेनियसली ये दोनों भी एक दूसरे से रिएक्ट होंगे। और बैकवर्ड रिएक्शन के सेंस में ये दोनों की कैपेबिलिटी है कि दोनों एक दूसरे से रिएक्ट हो सकते हैं और सी और डी रिएक्ट होकर वापस बैकवर्ड रिएक्शन के तहत हमको वापस क्या देंगे, ए और बी देंगे। तो इनिशियली तो जब हमने रिएक्शन स्टार्ट की थी तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या था, बहुत ज़्यादा था। ठीक है, तो उस रिगार्डिंग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या था, ज़्यादा था, इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इसकी वजह से रिएक्शन जो है राइट हैंड साइड पे ज़्यादा चलेंगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा और सी और डी बनेगा। तो साइमल्टेनियसली फिर जैसे एज द टाइम पासेस concentration of A and B is decreases and simultaneously concentration of C and D increases। तो जैसे जैसा टाइम आगे जाएगा C और D का concentration बढ़ने की वजह से क्या होगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम होगा और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगा। और एक स्टेप ऐसे आएंगी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का भी कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट का भी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी स्टेट को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम। यानी कि हम क्या बोलेंगे कि सिस्टम अभी जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ गई, रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अटक गई। अब रिएक्शन आप कितनी भी चलाओ, ठीक है, जैसे कितनी भी चलाओ आप उसको, फिर कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज मेड, रिएक्शन रुकेंगी नहीं, रिएक्शन कंटिन्यू चलेंगी। ए और बी रिएक्ट होके सी और डी देंगे, वापस सी और डी रिएक्ट होके ए और बी देंगे। इसकी वजह से हमने क्या बोला था कि इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक है, यानी कि रिएक्शन रुकी भी नहीं है, कंटिन्यूस चल रही है, लेकिन रिएक्शन में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। जितने अमाउंट में प्रोडक्ट बन रहा उतना वो प्रोडक्ट वापस एक दूसरे से रिएक्ट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जा रहा। ठीक है, जैसे कि समझने के लिए मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि 100 ग्राम से हमने रिएक्शन स्टार्ट की तो उसमें से 70 ग्राम प्रोडक्ट बन गया और उसके बाद इक्विलिब्रियम आ गया। तो अब बचा हुआ जो 30 ग्राम है वो 30 ग्राम रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा और वापस वो 30 ग्राम प्रोडक्ट जो है कन्वर्ट होकर रिएक्टेंट में वापस कन्वर्ट हो जा रहा। ठीक है, तो ये 30 ग्राम जो सब्सटेंस हो गया ये अब इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन अटक गई। अब ये 30 ग्राम को आप प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, वो रिएक्टेंट रिएक्ट होकर प्रोडक्ट में बनेगा, वापस प्रोडक्ट एक दूसरे से रिएक्ट होकर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारे लिए क्या एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि कैसे हम इक्विलिब्रियम को ब्रेक करें, इक्विलिब्रियम को तोड़ना पड़ेगा ना, इक्विलिब्रियम स्टेप से ये रिएक्शन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या है, ये ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल है। ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि कैसे हम इक्विलिब्रियम को तोड़ेंगे, कैसे इक्विलिब्रियम को ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम जब हम ब्रेक करेंगे, जब हम इक्विलिब्रियम तोड़ेंगे तो फिर क्या है, पॉसिबिलिटी है, एक तो हमारा फ़ायदा हो सकता है या फिर हमारा नुकसान हो सकता है। एक तो ऐसे होगा कि इक्विलिब्रियम ब्रेक करने से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़े और वो जो अटका हुआ जितना 30 ग्राम जो अटका था इक्विलिब्रियम पे
ये 30 ग्राम जो है पूरा के पूरा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, ऐसे भी हो सकता है। या फिर नुकसान भी हो सकता, जब हम इक्विलिब्रियम ब्रेक करेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम हमने ब्रेक किया, इक्विलिब्रियम को तोड़ा, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ गया और 30 ग्राम जो है वो प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो गया, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि जब हम इक्विलिब्रियम ब्रेक करेंगे, जब इक्विलिब्रियम को तोड़ेंगे, तो तोड़ते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि हमारा जो है वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़े और पूरा के पूरा जो 30 ग्राम जो अटका है इक्विलिब्रियम पे, वो पूरा के पूरा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले सवाल है कि इक्विलिब्रियम को हम कैसे ब्रेक करेंगे, ठीक है। तो ली चैटेलियर्स ने सबसे पहले बात यही कहा कि इक्विलिब्रियम हम ब्रेक कर सकते हैं बाय चेंजिंग प्रेशर, टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं। यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके इक्विलिब्रियम हम ब्रेक कर सकते, या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके भी इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर सकते, या फिर अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में चल रही तो फिर हम प्रेशर चेंज करके भी इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर सकते, या फिर अगर रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, एक्सोथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर टेम्परेचर चेंज करके भी इक्विलिब्रियम को क्या है ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको रिएक्शन कंडीशन ऑब्जर्व करना पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि जैसे हम ये तीन चीज़ें, प्रेशर, जैसे हम ये तीन चीज़ें, कॉन्सेंट्रेशन, पहली चीज़ कॉन्सेंट्रेशन, दूसरी चीज़ प्रेशर और तीसरी चीज़ है आपकी टेम्परेचर, जब कभी भी हम ये तीनों को चेंज करने की कोशिश करेंगे, तो जब ये चेंज होंगे ना, तो ये चेंज होने के बाद सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम से हटेगा और इसका इफेक्ट नलीफाई करने के लिए रिएक्शन एक तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होंगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर में होंगी। तो रिएक्शन किधर में होंगी, पॉसिबिलिटी देख के हम एक तो कॉन्सेंट्रेशन चेंज करेंगे या प्रेशर चेंज करेंगे या फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे। तो आगे क्या है, ये तीनों का इफेक्ट हम देखने वाले, कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट, प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखें कि थेरोटिकली ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल क्या है। पहले थेरोटिकली कंसेप्ट समझेंगे, बाद में उसका मीनिंग देखेंगे कि क्या एक्चुअल में मीनिंग है ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल का। तो सबसे पहले स्टेटमेंट, व्हेन सब्सटेंस, व्हेन रिएक्शन इज इन अंडर द इक्विलिब्रियम, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे आ गई, सबसे पहले स्टेटमेंट तो क्या देंगे, इफ द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, इफ अ प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम। प्रोसेस का मीनिंग यहाँ पर हम रिएक्शन से समझेंगे। प्रोसेस मतलब रिएक्शन, मतलब ये पहली स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, देन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देन वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई तो फिर हमारा काम क्या है, वो इक्विलिब्रियम को ब्रेक करना या इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कैसे करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करने के लिए हम क्या करेंगे, बाय चेंजिंग द इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और स्पीशीज विच इज इन्वॉल्व इन रिएक्शन। जो जो चीज़ें इन्वॉल्व है रिएक्शन के अंदर, उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके हम इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते, या फिर दूसरी मेथड, दूसरी प्रोसीजर क्या है, या तो सिस्टम का प्रेशर चेंज करके, अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही तो फिर प्रेशर चेंज करके भी हम इक्विलिब्रियम ब्रेक कर सकते हैं, या फिर तीसरी स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप इज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करके भी हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, अगर रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है तो टेम्परेचर चेंज करके इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, अदरवाइज टेम्परेचर का रिएक्शन पे कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट क्या है कि इफ़ द प्रोसेस इज इन इक्विलिब्रियम, अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे अटक गई तो हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम ब्रेक करेंगे। और कैसे ब्रेक करेंगे, बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ों का, तीनों फैक्टर्स चेंज करके हम जो इक्विलिब्रियम ब्रेक कर सकते हैं। तो पहले देखेंगे व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने से कैसे इक्विलिब्रियम ब्रेक होगा और उससे हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वही रिएक्शन सिलेक्ट करूँगा मैं जो अभी तक के हमने एक ही रिएक्शन लेके आए, ए रिएक्टेंट के ए नंबर ऑफ मोल्स मैंने लिया,
और उसी के साथ साथ बी रिएक्टेंट के बी नंबर ऑफ मोल्स लिया, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट होने वाले हैं, और प्रोडक्ट क्या देंगे सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी मिलेगा, उसके बाद डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी मिलेंगे। ये बेसिक रिएक्शन हमारे सामने हमेशा ये रिएक्शन की बात होगी, ठीक है। दूसरी बात, ए और बी दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, सी और डी, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। अगर किसी ने आपको बोला कि ऐसे क्वेश्चन पूछा कि हाउ विल यू ब्रेक दिस रिएक्शन इनटू 2 पार्ट्स, ये रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करो, तो कैसे डिवाइड करेंगे। तो पहला पार्ट तो क्या है, फॉरवर्ड रिएक्शन, ए बी रिएक्ट हो रहे और सी और डी बना रहे, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, सीधी तरफ जा रही, राइट हैंड साइड पे चल रही रिएक्शन, ठीक है। अब इसकी बैकवर्ड रिएक्शन लिखो तो कैसे लिखेंगे, C and D again reacts with the each other and convert into its reaction B A and B, ये बैकवर्ड रिएक्शन, यानी कि 2 पार्ट में हम ये रिएक्शन को लिख सकते। तो जब हम इक्विलिब्रियम ब्रेक करेंगे तो एक तो क्या होगा, एक तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेंगी और हमारा फ़ायदा होगा, प्रोडक्ट मिलेगा, जो रिएक्टेंट अटका था इक्विलिब्रियम पे हम उसको कन्वर्ट कर ले रहे प्रोडक्ट के अंदर। एक तो नुकसान हो सकता है कि रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए और जितना बचा कुचा प्रोडक्ट बना था वो सारा रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो हम तो नुकसान तो करेंगे नहीं बैकवर्ड रिएक्शन के अंदर। तो हम एक कर सकते कि भाई कैसे ना कैसे क्या करेंगे, सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आने के बाद है ना बैकवर्ड रिएक्शन को हम स्टॉप कर दें। बैकवर्ड रिएक्शन अगर स्टॉप कर देंगे, बैकवर्ड रिएक्शन को अगर हम स्टॉप कर देंगे, अंदर कामयाब हो गए, तो सारा के सारा बचा हुआ जितना भी रिएक्टेंट अटका हुआ इक्विलिब्रियम में, वो पूरा के पूरा जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम ख्याल रखेंगे कि कुछ कैसे ना कैसे करके हम बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो स्लो कर दे, कम कर दे, ताकि फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो और पूरा के पूरा रिएक्टेंट जो है वो हमारा प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो उसके लिए क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन हम कैसे कम करेंगे। तो ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में देखा कि किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन ये चल रही है, ये वाली रिएक्शन, ए और बी दोनों रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे और सी और डी में कन्वर्ट हो रही है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। जितने ज़्यादा अमाउंट में, जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ए और बी का होगा, उतना ज़्यादा ये फॉरवर्ड रिएक्शन चलेंगे, उतने ज़्यादा अमाउंट में सी और डी मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, जितना सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उतना जो है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका ज़्यादा होगा। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, एक हमारे पास ये, या फिर दूसरी मेथड है कि ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओ। एक तो ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते और उससे हमारा फ़ायदा होगा, ठीक है। या फिर सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन कम करो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कम करो। तो दोनों तरीके से हम जो है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, सी और डी जैसे ही बनाना, तो ये मेथड सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन कम करने के लिए हमारे पास मेथड क्या है कि प्रोडक्ट जैसे ही बनाना वैसे ही उसको निकाल लो। जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा, जैसे सिस्टम ने ए और बी मिलकर के सी और डी बनाया ना, वैसे ही उसको वहाँ से हटा दो, ठीक है। वैसे असेंबली में से हम उसको निकाल देंगे, रिएक्शन कंडीशन में से प्रोडक्ट को हटा देंगे। तो जैसे हटा देंगे तो सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, कम हो जाएगा। और सी और डी का कॉन्सेंट्रेशन अगर आपका कम हो गया तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा और पूरा बचा कचा हुआ पूरा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी और डी का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन कम करके भी हम फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ा सकते हैं। या फिर दूसरी बात, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो, या तो फिर क्या करो, एडिशनल ए और बी उसमें डाल दो सिस्टम के अंदर, रिएक्शन के अंदर। उससे क्या होगा, ए और बी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा और उससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी बढ़ेगी। तो ये कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा के या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन घटा के हम जो है वो सिस्टम का इक्विलिब्रियम ब्रेक कर सकते। और यही क्या है, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम जो इक्विलिब्रियम को तोड़ सकते हैं। दूसरी बात, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हो जाएगी। अगर रिएक्शन गैसियस स्टेट में चल रही, अगर यही रिएक्शन हम सिलेक्ट करेंगे, ए भी गैसियस स्टेट में, बी भी गैसियस स्टेट में, सी भी गैसियस स्टेट में, डी भी गैसियस स्टेट में, तो हम बोल सकते हैं कि रिएक्शन गैसियस स्टेट में, तो हम बाय चेंजिंग द प्रेशर चेंज करके भी जो है इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा, अगेन फ़ायदा नहीं देखना पड़ेगा, फ़ायदा किधर है, ठीक है। देखो प्रेशर
चेंज करना यानी कि एक तो हम प्रेशर बढ़ा सकते या फिर सिस्टम का प्रेशर घटा सकते। प्रेशर बढ़ाना यानी कि क्या है, कंप्रेस कर सकते वो रिजल्टेंट असेंबली को, या फिर क्या है, एक्सपांड कर सकते, प्रेशर घटा सकते। तो प्रेशर कब घटाएंगे, कब बढ़ाएंगे, और प्रेशर घटाने का और बढ़ाने का कौन कौन सी रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट होगा, या फिर नेचर ऑफ रिएक्शन हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। उसके ऊपर से हम डिसीजन लेंगे कि ये रिएक्शन के अंदर आपको प्रेशर बढ़ाना है या घटाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब देखो, कोई भी सिस्टम में हम प्रेशर जब बढ़ाएंगे ना तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। कोई भी सिस्टम में अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो, ठीक है। जब कभी भी प्रेशर की बढ़ाने की बात आएंगी तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो जो डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम हो रहे तो वो रिजल्टेंट रिएक्शन पे प्रेशर बढ़ाने से क्या है, हमें फ़ायदा होगा और इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ठीक है। अगर हम ऐसे केस में प्रेशर अगर कम कर देंगे तो उल्टा इफेक्ट होगा। अभी तो हम एक रिएक्शन देख लेंगे तब आपको ये सारी बात समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मैंने अमोनिया सिंथेसिस की रिएक्शन लिखा, मैंने लिखा कि N2 गैस रिएक्ट्स विद द थ्राइस ऑफ H2। ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है अमोनिया सिंथेसिस की। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करेंगे और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल्स लगेंगे, 3 मोल्स लगेंगे हाइड्रोजन गैस के, ठीक है। और दोनों मिल करके जो है वो ट्वाइस ऑफ अमोनिया गैस हमें ये देने वाले हैं। अमोनिया सिंथेसिस की रिएक्शन है। तो यहाँ पर देखो रिएक्टेंट की साइड में, रिएक्टेंट की साइड में नंबर ऑफ मोल्स कितने, 1 मोल्स तो नाइट्रोजन के, 3 मोल्स हाइड्रोजन गैस के, टोटल 4 मोल्स है, ठीक है। और अगर प्रोडक्ट के साइड में देखेंगे तो 2 ही मोल आपको नज़र आते, 2 मोल क्या है आपको प्रोडक्ट के मिले। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे, कम हो रहे। तो जो डायरेक्शन में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कम होंगे वो डायरेक्शन में प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन मूव होंगी, ठीक है। तो ये सिस्टम के अंदर अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना तो हमारा फ़ायदा होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से ना रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन में कम हो रहे हैं। इसकी वजह से ये रिएक्शन में हमें क्या है, प्रेशर बढ़ाने से फ़ायदा होने वाला है। ये एक एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल PCl5 इन गैसियस स्टेट, ठीक है। ये क्या है, डिकम्पोज होने वाला है PCl3 प्लस Cl2 गैस के अंदर, ये भी गैस के अंदर, पूरी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही। तो यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंट के साइड में एक ही मोल है प्रोडक्ट के, ठीक है। और प्रोडक्ट के साइड में अगर देखेंगे, तो 1 मोल तो PCl3 का है प्लस 1 मोल आपका क्या है, Cl2 का है। तो टोटल कितने हो गए, 2 मोल्स। तो जब फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन चलेंगे ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे। इधर 1 मोल है तो इधर वो डिकम्पोज होकर कन्वर्ट हो रहे 2 मोल के अंदर। तो जब रिएक्टर मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे तो फिर आप वहाँ पर क्या है, ऑटोमेटिकली प्रेशर कम होगा। तो ये रिएक्शन में क्या है, प्रेशर जब हम कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपका बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अगर ऐसे केस में ये वाली रिएक्शन में हमने रेट बढ़ा दी, अगर प्रेशर बढ़ा दिए ना तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ेंगी और इक्विलिब्रियम तो ब्रेक होगा लेकिन हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे हम प्रेशर चेंज करके भी जो है वो इक्विलिब्रियम को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसी को हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर बोलेंगे। अब लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर चेंज करके भी हम सिस्टम का इक्विलिब्रियम ब्रेक कर सकते, इक्विलिब्रियम तोड़ सकते। लेकिन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखने से पहले रिएक्शन देखना पड़ेगी कि रिएक्शन टेम्परेचर को फेवरेबल है या नहीं है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। उसके ऊपर हम डिसाइड करेंगे कि टेम्परेचर देना है सिस्टम को या नहीं देना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्वाइस ऑफ HI गिव्स H2 प्लस I2 गैस, ये भी रिएक्शन गैसियस स्टेट में हो रही, ठीक है। तो ये रिएक्शन में अगर देखेंगे ना तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। जब तक कि हम यहाँ पर हीट सप्लाई नहीं करेंगे
सिस्टम को, तब तक के HI जो है वो H2 और I2 के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। तो हीट किधर लिखी है, यानी कि ऐसे लिखा है रिएक्शन में 2HI प्लस हीट गिव्स H2 प्लस I2। तो यहाँ पर क्या है, ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एंडोथर्मिक बोल रहे हैं हम इसको, क्योंकि सिस्टम हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्सॉर्ब करके प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, इसके लिए मैंने इसको बोला एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसकी वजह से मैंने इसको क्या बोला, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोला। ठीक है, तो एंडोथर्मिक, हाँ, हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, यानी कि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएंगी, अगर टेम्परेचर घटा दिया तो रिएक्शन जो है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन में जाएंगी। ठीक है, यही रिएक्शन को आप रिवर्स कर दो तो ऐसे लिखेंगे हम H2 गैसियस स्टेट प्लस I2 गैसियस स्टेट एक दूसरे से रिएक्ट होंगे और कन्वर्ट हो रही है ट्वाइस ऑफ HI में, और यहाँ पर हीट क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही। ठीक है, ये रिएक्शन में हीट क्या हो रही, प्रोड्यूस हो रही, हीट प्रोड्यूस हो रही, इसका मतलब रिएक्शन जो आपकी एक्सोथर्मिक है। और ऐसी जगह पर हम अभी टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हीट बाहर निकल रही, तो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगी। इसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर कम करने से जो है वो हमें क्या है, रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आपकी पड़ेंगी। तो तीनों चीज़ें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तीनों चीज़ें आपके अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, और ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल भी यही बोलता कि इससे जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगी तो इक्विलिब्रियम को ब्रेक करेंगे हम बाय चेंजिंग दिस 3 फैक्टर। तीनों फैक्टर चेंज करके हम सिस्टम को इक्विलिब्रियम से हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर से ऑलमोस्ट जितनी चीज़ें पूछी जानी थी, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। देखते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।